मैं कुमार आप सब लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी मनी कुमार पे स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है अमेज़न फ्लेक्स के बारे में और ज़ोमैटो जो ज़ोमैटो ने अपना नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है ज़ोमैटो फ्लेक्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और मतलब आपको ज्वाइन कौन सी करनी चाहिए इन दोनों में, और किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है, प्लस पॉइंट की बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे, सारी चीज़ें अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको पॉजिटिव पॉइंट सारे मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव पॉइंट की बात कोई भी नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों के ही बारे में बताऊंगा। और अमेज़ोन फ्लेक्स है क्या, ज़ोमैटो फ्लेक्स है क्या, ठीक है। अपने बात करेंगे इसके बारे में, अमेज़न फ्लेक्स को ज्वाइन करने के क्राइटेरिया क्या है, ज़ोमैटो फ्लेक्स को ज्वाइन करने के क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ठीक है। और अपने बात करेंगे अमेज़न फ्लेक्स और ज़ोमैटो फ्लेक्स के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, प्लस पॉइंट के बारे में, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए रखूँगा। तो रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको कोई भी इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो स्किप ना हो, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा, लेकिन जानकारी मैं कोशिश करूँगा पूरी जानकारी आप तक देने की। तो सबसे पहले तो देखिए चीज़ एक ही है, अमेज़न फ्लेक्स भी वही है कि प्रोडक्ट को डिलीवर करता है कस्टमर तक, और ज़ोमैटो फ्लेक्स भी वही है कि फूड डिलीवर करता है कस्टमर तक। दोनों का काम यही है कि ये अमेज़न फ्लेक्स हो चाहे ज़ोमैटो फ्लेक्स हो, इसमें आपको प्रोडक्ट और फूड को डिलीवर करना होता है कस्टमर तक। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, और अपने को इसके नाम से ही पता लग रहा है कि अमेज़न फ्लेक्स और ज़ोमैटो फ्लेक्स। अमेज़न फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबल वर्क, आप जब भी चाहो इसको काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आप पे प्रेशर नहीं होगा कि आपको सुबह 9 से 3 की शिफ्ट करनी है, 9 से 5 की शिफ्ट करनी है, ये नहीं है। आप फ्लेक्सिबल का मतलब ये हो गया कि आपको जब सूटेबल हो तब आप इस जॉब को कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने जब देखते हैं अमेज़न फ्लेक्स के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पे बताया जाता है कि 120 टू 140 रुपये आप 1 हार्स के अर्न कर सकते हो, ठीक है। अमेज़न फ्लेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जब भी चाहो आप अपना खुद का स्लॉट बुक कर सकते हो, ठीक है। और एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आपको जब भी सूटेबल लगे तब आप उसमें काम कर सकते हो। और ज़ोमैटो फ्लेक्स के अंदर क्या होता है, ज़ोमैटो फ्लेक्स में ये होता है कि आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। वो लोग, उन लोगों के पास में जब मतलब रिक्वायरमेंट होगी आपको, आपकी ज़ोमैटो फ्लेक्स ज्वाइन करने के बाद, तब आपको मैसेज मिलता है, उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आज रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको करना चाहते हो। तो इस हिसाब से ये होता है कि वहाँ पे आप डेली काम नहीं कर सकते हो, और अमेज़न फ्लेक्स के अंदर आप डेली काम कर सकते हो, अपने हिसाब से स्लॉट बुक कर सकते हो। ज़ोमैटो फ्लेक्स के अंदर आप अपना डेली काम नहीं कर सकते हैं, जब उनके पास में रिक्वायरमेंट होती है तभी आप काम कर पाओगे। तो अब अपने बात करें कि अमेज़न जो आपको दे रहा है वो 120 टू 140 रुपीज़ आपको बता रहा है 1 घंटे के, ठीक है। 120 से लेकर के 140 रुपये तक आप इसमें अर्न कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये उनकी फ़िक्स इनकम है, 120 रुपये से लेकर के 140 रुपये आप 1 घंटा का अर्न करोगे। ज़ोमैटो फ्लेक्स के अंदर आपका कोई फ़िक्स नहीं है, वो लोग ऐसा नहीं बताते कि आप 120 से लेकर के 140 करोगे, 200 करोगे, 100 करोगे, 150, नहीं। वो लोग आपको पैसा देंगे, मतलब आप 1 घंटा काम करो, चाहे 2 घंटा करो, चाहे 3 घंटा, वो आपको ऑर्डर पे ही पैसा देते हैं, जैसे कमीशन देते हैं आपको फूड पे। किसी पे आपको 10 रुपये दे देते हैं, किसी को 15 रुपये देते हैं, इस हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो अमेज़न के अंदर फ़िक्स इनकम है आपकी 1 घंटे के, आपको 122 लेकर 140 तक मिलेगा आपको। और ज़ोमैटो फ्लेक्स के अंदर कोई फ़िक्स इनकम नहीं है, हो सकता है आप 1 घंटे के 4 घंटे के आप 500 रुपये भी कमा लो, हो सकता है आप 100 रुपये भी ना कमाओ। जिस हिसाब से आपके पास में ऑर्डर आते हैं उस हिसाब से आपको कमीशन मिलता है ज़ोमैटो फ्लेक्स के अंदर। और अमेज़न के अंदर आपका फ़िक्स अमाउंट रहेगा 120 टू 140, ठीक है। और आपको पता भी है कि ज़ोमैटो के अंदर ऑर्डर कितने के आते हैं, वेट करना होता है, लेकिन उसके अंदर अमेज़न फ्लेक्स के अंदर आपको उन्होंने बता दिया 120 टू 140 आपको मिलेगा ही मिलेगा 1 घंटे का। अब अपनी बात करें कि अमेज़न फ्लेक्स के अंदर क्या होता है कि आपको ज़िम्मेदारी के साथ काम करना होता है, ठीक है। ज़िम्मेदारी के साथ काम करने का मतलब ये है कि आपको जितने भी पार्सल दिए जाते हैं आपको सँभाल करके
लेकर के जाना होता है उनको और कस्टमर तक डिलीवर करना होता है। यदि आप उसके अंदर बीच में कोई भी लापरवाही बरतते हैं या कोई प्रोडक्ट आपसे टूट जाता है या फिर गुम हो जाता है, जैसे किसी मोबाइल की बात मान लीजिए, मोबाइल की बात कर लूँ मैं कि कोई पार्सल आपसे 10,000 रुपये का मोबाइल जो है वो गुम हो जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी पूरी रहती है, ठीक है। और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, मतलब 10,000 5,000 कोई भी मोबाइल हो या कुछ भी चीज़ है जो गुम हो जाती है आपकी, तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी रहती है और उसका पे आपको ही करना होता है यदि गुम हो जाए। ज़ोमैटो फ्लेक्स में क्या होता है कि यही फूड होता है, तो गिर भी गया आपसे तो इधर उधर हो गया तो कुछ नहीं आप बता सकते हो कि उसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं, 150 रुपये तक का ऐसा होता है, लेकिन वो भी एक्सक्यूज़ देने पे चल जाता है। लेकिन रिस्क किस में, अमेज़न फ्लेक्स में है कि आपका पूरी जिम्मेदारी के साथ में आप काम करते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये गुम हो जाता है तो आपको खुद को ही पे करना होता है। अमेज़न फ्लेक्स में क्या होता है कि आप जब भी अपना स्लॉट बुक करते हो तब एक बार ऑफिस में जाते हो, वहाँ से सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं आपको एरिया के वो सारे कलेक्ट कर लेते हो, एक बार में बैग में डालिए। जस्ट आपको पिकअप एक बार ही करना होता है, कलेक्ट एक बार ही करना होता है, फिर आपका काम क्या रहता है, जस्ट डिलीवर करना होता है आपको। कस्टमर के घर तक जाना है, जो भी आपके पास में एड्रेस होता है, उनके घर का एड्रेस होता है, उनको घर तक आपको डिलीवर करना होता है। जस्ट प्रोडक्ट पिकअप किया ऑफिस से और आपका काम हो गया। 4 घंटे का स्लॉट बुक किया तो 4 घंटे तक आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है। लेकिन ज़ोमैटो फ्लेक्स में ऐसा नहीं होता है, उसमें आपको हर बार प्रोडक्ट को पिकअप करना होता है, हर होटल से आपको प्रोडक्ट को पिकअप करना होगा, फिर आपको डिलीवर करना होगा। मतलब इसमें पेट्रोल का जो खर्चा है वो ज़्यादा आ जाता है। आपको बार बार आना होगा और किसी भी होटल पे आप जाते हो और बार बार कस्टमर तक आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है। अमेज़न फ्लेक्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको जॉइन करने से पहले आपको बता दिया जाता है कि इसमें आपको पूरी ग्रूमिंग के साथ में रहना होगा। आपके पहनने का जो तरीका है वो पूरा तरीके से होना चाहिए। आपके शूज़ प्रॉपर होने चाहिए, मतलब यदि आप चप्पल के अंदर जाते हो, स्लीपर के अंदर जाते हो, सैंडल के अंदर जाते हो तो वो अलाउड नहीं करते हैं। सबसे पहले आपकी ग्रूमिंग ही चेक की जाती है। अमेज़न फ्लेक्स में आप काम करना चाहते हो तो आपको शूज़ अलाउ होंगे, ठीक है। बिना शूज़ के आप काम नहीं कर सकते, शूज़ आपको पहनने ही पड़ेंगे, तभी आप अमेज़न फ्लेक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अपने बात करें ज़ोमैटो फ्लेक्स की, तो ज़ोमैटो फ्लेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इवन बैग भी कैरी करने की कोई ज़रूरी ना, टी शर्ट पहनने की ज़रूरी है, चाहे आप चप्पल में हो, सैंडल में, किसी में भी जाओ और आप कर सकते हैं, काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ही चीज़ें हैं, डिफरेंस यही है इन दोनों चीज़ों के अंदर। अब आपको तय करना है कि अमेज़न फ्लेक्स बढ़िया है या फिर ज़ोमैटो फ्लेक्स बढ़िया है। आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ज़ोमैटो फ्लेक्स है यही कोई 3-4 महीने पहले ही इंडिया में स्टार्ट हुआ है, लेकिन अमेज़न फ्लेक्स को स्टार्ट हुए कम से कम 4 से 5 साल हो गई और ये इस कंट्री इंडिया के अंदर नहीं था, अदर कंट्रीज़ के अंदर चलता था, जैसे यूएस हो गया और कोई दूसरी कंट्री हो गई, इन कंट्रियों में चलता था, लेकिन इंडिया में 2-3 साल पहले ही है। तो 2-3 साल पहले ही है, तो लोग इसमें क्या होता है कि आप सभी जगह पे नहीं कर सकते। जैसे मैं झुंझुनू के बारे में बात करूँ तो झुंझुनू में अमेज़न फ्लेक्स की कोई सुविधा नहीं है। आप इनके कुछ ही सिटीज़ हैं जिसके अंदर अमेज़न फ्लेक्स की फैसिलिटीज़ है, जैसे बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया। अब राजस्थान की मैं बात करूँ तो जयपुर हो गया। इस हिसाब की कुछ सिलेक्टेड कंट्री है, सॉरी, सिलेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप अमेज़न फ्लेक्स को कर सकते हो। और ज़ोमैटो फ्लेक्स के लिए भी यही है, सभी जगह पे ज़ोमैटो फ्लेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सभी जगह पे अमेज़न फ्लेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीज़ आप जब गूगल पे सर्च करोगे अमेज़न फ्लेक्स और ज़ोमैटो फ्लेक्स के बारे में, तब आपको वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको फॉर्म फिल करना होगा, आपको पता लग जाएगा कि ये आपके एरिया में है या नहीं है। झुंझुनू के अंदर ज़ोमैटो के अंदर आप पार्ट टाइम ज़रूर कर सकते हो, एज ए डिलीवरी बॉय का काम जो है वो पार्ट टाइम कर सकते हो। स्विगी के अंदर भी पार्ट टाइम कर सकते हो। अमेज़न के अंदर आप पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम नहीं कर सकते। अमेज़न फ्लेक्स जो है उसका काम नहीं है वहाँ पे। आप अमेज़न एज ए डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हो। उसकी वैकेंसी भी अभी नहीं है अमेज़न डिलीवरी बॉय की, वो भी जब दिवाली के ऊपर सेल निकलती है उसी टाइम वो लोग भर्ती करते हैं। तो आज की नेगेटिव पॉइंट बताए हैं मैंने और पॉजिटिव पॉइंट की, दोनों की बात की है। दोनों के अंदर मैंने बताया कि अमेज़न का मतलब क्या प्रॉफिट हो सकता है, ज़ोमैटो में क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं खुद का ओपिनियन आप लोगों को बताना चाहूँ तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो अमेज़न फ्लेक्स है, क्योंकि
अमेज़न फ्लेक्स के अंदर आपका इनकम का पक्का रहता है कि 120 टू 140 आपको 1 घंटे की मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ज़ोमैटो की हालत आप सब लोग जानते हैं कि इतनी बुरी है, ऑर्डर टाइम पे नहीं मिल पाते हैं, इतने राइडर हो गए हैं। अमेज़न मैं बात करूँ, ज़ोमैटो फ्लेक्स तो स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहली बात तो ये जो पुराने राइडर उनको ही ऑर्डर नहीं मिल पा रहे, वो ही अपना टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रहे। तो ज़ोमैटो फ्लेक्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अमेज़न के पास में अमेज़न फ्लेक्स के अंदर आपको 18, 20 या 22 इतने पार्सल आपको मिल जाते हैं, वो भी आपके टाइम स्लॉट के हिसाब से। आप 1 घंटे में करना चाहो तो उसके लिए कम पार्सल देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 आपको 4 घंटे के पार्सल मिल जाते हैं। तो उसमें आपको टेंशन नहीं है कि अपने को पार्सल मिलेगा। आप जब से अपना स्लॉट बुक किया आपकी इनकम स्टार्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 120 टू 140 आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ज़ोमैटो फ्लेक्स के अंदर कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मेरी तरफ से जो रियल रिव्यू है वो है। अब आपकी सोच है, आपको देखना है, आपको सोचना है इसके बारे में कि आपको किस में जाना चाहिए। आप अमेज़न फ्लेक्स सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको सही लगता है तो आप ज़ोमैटो फ्लेक्स कर सकते हो। मैं मेरी तरफ से अपना रिव्यू दिया है, होनेस्ट रिव्यू जो मुझे पता है, इस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको ज़ोमैटो फ्लेक्स नहीं जॉइन करना चाहिए, या मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको अमेज़न फ्लेक्स ही जॉइन करना चाहिए। मैंने अपना ओपिनियन जो है, अपनी जो राय है, वो मैंने आप लोगों के साथ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।